जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्लास में। और आज का क्लास जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कल हमने जो नवीनतम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के बारे में आपको जो रिपोर्ट बताया था, इसका ये पार्ट 2 है। क्या है आपका? पार्ट 2। और ये वीडियो जो हम बना रहे हैं आपका करंट अफेयर्स का, अब जो हम करंट अफेयर्स क्लास कराएंगे वो 2 एग्जाम से रिलेटेड होगा। बीपीएससी 70वीं करंट अफेयर्स, उसके बाद बिहार दरोगा करंट अफेयर्स। दोनों वैकेंसी में से अगर किसी वैकेंसी को आप डाले हैं तो अधिकांश तक करंट अफेयर्स आपका लड़ेगा। और बिहार दरोगा में तो 90% क्वेश्चन लड़ेगा, इस बात को आप समझिए। और बीपीएससी में 70% 80% क्वेश्चन लड़ने का चांस रहेगा। इस हिसाब से हम आपको क्लास करवाएंगे और उसी हिसाब से डिटेल्स भी हम आपको करंट अफेयर्स का बताएंगे। तो ये हमने नया एक प्रयास किया है और नई नई चीज़ें हम आपके बारे में सोच रहे हैं। बस मेरा तबीयत सही नहीं चल रहा है, इसी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। मेरा आवाज़ भी आप देखते होंगे तो कुछ बदला बदला सा लग रहा है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ठीक हो जाए, लेकिन देखिए क्या होता है। और वीडियो को पूरा देखिए, आप समझिए। आप इस बदलती हुई दुनिया में इतना नील हो गए हैं कि आपको अच्छी चीज़ों का कदर भी भूल गए हैं। होता क्या है, आप स्मार्ट डिजिटल बोर्ड ऐसे ऐसे स्क्रीन करना, बताना, अच्छे से समझना, ये चीज़ आपको अच्छा लग गया, एक लत भी आपको लग गया। लेकिन उससे अच्छे कंटेंट हम आपको व्हाइट बोर्ड पे दे रहे हैं तो शायद आपको इसका कदर नहीं है, समझे? तो आप ऐसा मत सोचिए, पूरा वीडियो को देखिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ये बंदा क्या पढ़ा रहा है। तो चलिए, ये पार्ट 2 है जैसा कि मैंने बताया। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं तो हिम तेंदुआ का पहला सर्वेक्षण आपका हुआ है भारत में इस बार। हिम तेंदुआ का जो पहला सर्वेक्षण इस बार हुआ है 2024 में, ये जनवरी 2024 में कराया गया है। हिम तेंदुआ का जो पहला सर्वेक्षण हुआ है वो जनवरी 2024 में कराया गया है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो भारतीय वन्यजीव संस्थान के द्वारा यह कराया जाता है। किसके द्वारा? भारतीय वन्यजीव संस्थान के द्वारा यह कराया जाता है। अगर हम बात करते हैं भारत में कुल अभी वर्तमान समय में हिम तेंदुआ कितना है, तो 718 हिम तेंदुआ है। ये डाटा है जनवरी 2024 के अनुसार। भारत में कुल हिम तेंदुआ की संख्या कितनी है? 718। अगर हम बात करते हैं कि हिम तेंदुआ में सबसे ज़्यादा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पास है, तो सबसे ज़्यादा जो है वो है लद्दाख में 477, और दूसरे नंबर पर है आपका उत्तराखंड में 124, और हिमाचल प्रदेश तीसरे नंबर पर है। इसमें आपका 51 हिम तेंदुआ है। और हिम तेंदुआ कहने का मतलब ये है कि ये ज़्यादातर ठंडे इलाके में रहते हैं, इसी वजह से लद्दाख ठंडा इलाका पाया जाता है। तो यहाँ पे आपको हिम तेंदुआ देखने को ज़्यादा मिलेगा। हमारी आवाज़ आपको आज सही नहीं लग रहा हो क्योंकि गला दब रहा है, तो आप कोशिश कीजिएगा। तभी हम कोशिश कर रहे हैं आपको पढ़ाने का, क्योंकि वीडियो रेगुलर नहीं आता है तो आप गुस्सा होने लगते हैं। इसलिए आप सोचेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए वीडियो रेगुलर होना चाहिए। तो आप समझ गए, तो लद्दाख है, उत्तराखंड है। तो आप याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा हिम तेंदुआ वर्तमान समय में किस राज्य में है, तो केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख हो गया, और राज्य में आपका उत्तराखंड हो गया। और टोटल हिम तेंदुआ की संख्या 718 है, और ये डाटा जनवरी 2024 के अनुसार है। अब हम बात करते हैं बाघ गणना रिपोर्ट। तो आप जानते हैं कि बाघ गणना रिपोर्ट ये जो है ये 2022 का रिपोर्ट है, और पब्लिश आपका 2023 में हुआ था। तो अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए, ये जो पब्लिश होता है हर साल 29 जुलाई को होता है। कब होता है? 29 जुलाई को। तो इसलिए हम बाघ दिवस भी मनाते हैं। कब? 29 जुलाई को। तो आपसे दरोगा में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि बाघ दिवस किस तिथि को मनाते हैं, तो 29 जुलाई को। ये प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अगर हम बात करते हैं बाघ की संख्या वर्तमान समय में कितना है, तो 3682 है। कितना है? 3682। और ये 29 जुलाई 2023 ईस्वी के डाटा के अनुसार है। अगर हम बात करते हैं विश्व का देखिए, अगर हम बात करते हैं विश्व का 75% जो बाघ है वो अकेले भारत में है। कहाँ है? भारत में। मतलब विश्व का 75% भाग, मतलब जो आपका बाघ है वो कहाँ निवास करती है, तो भारत में। इसलिए हम बोल सकते हैं कि दुनिया का सबसे ज़्यादा बाघों वाला देश कौन है, तो हमारा भारत ही है। सबसे अधिक बाघ कहाँ है? भारत में। भारत पूरे मतलब अगर हम बात करते हैं तो भारत में जो है
मतलब 21 के 2021 के अनुसार 2023 में टोटल 24.1% बाघों का वृद्धि हुआ है। अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में है, तो वो एमपी में है, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ है, मध्य प्रदेश में। एमपी में 785 है, दूसरे नंबर पर कर्नाटक 563 है, और बिहार 8वें या 9वें नंबर पर है, जिसमें बिहार में कुल 54 है। कितना है, 54। तो सबसे ज़्यादा एमपी, कर्नाटक में 563, बिहार में 54। मेरा गला भी बजा हुआ है, आप देख रहे हैं। तो आप याद रखिएगा सबसे ज़्यादा एमपी में है। और बाघ पूरे विश्व का कितना परसेंट है, हमारे भारत में 75%। अगर हम बात करते हैं तो जिम कॉर्बेट जो टाइगर रिजर्व है, इसमें 260 बाघ है। कितना बाघ है, 260। जो भारत के सबसे ज़्यादा टाइगर की संख्या जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में भी है। समझे नहीं समझे। अगर हम बात करते हैं आगे, बिहार में एकमात्र आपका टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो ये है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो अगर आप बिहार की आप एग्जाम देते हैं तो आपसे पूछा जा सकता है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। समझे, तो किसके लिए, टाइगर के लिए। अगर हम बात करते हैं बाघ की संख्या, तो हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार आपका 2024 में पर्यावरण के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया है, पर्यावरण विभाग के द्वारा, जिसमें बताया गया है एक डाटा कि 3925 बाघ की संख्या हो गई है। ये जनवरी 2024 का डाटा है। कितना, 3924, जबकि यहाँ पे 3682 है। तो बाघों की संख्या में लगातार वृद्धि देखने को मिल रहा है। तो आशा करते हैं कि आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब हम बात करते हैं तेंदुआ की। अगर हम बात करते हैं तेंदुआ की, तो तेंदुआ की बात करते हैं तो देखिए, तेंदुओं की स्थिति 2022 की अगर हम बात करते हैं तो 2022 की रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो देखिए, ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के द्वारा ये जारी किया जाता है रिपोर्ट, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। और ये दिल्ली से जारी किया जाता है। कहाँ से, दिल्ली से। अगर हम बात करते हैं तो 2022 में आपका 13,877 बाघ था। कितना था, तेंदुआ जो था भारत में 2022 के डाटा के अनुसार 13,877 तेंदुआ थे हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा तेंदुआ कहाँ है, तो 3907 तेंदुआ आपका मध्य प्रदेश में है। तो बात हो तेंदुआ का या बाघ का, तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ है, मध्य प्रदेश में। अगर हम बात करते हैं तेंदुओं की संख्या का, तो सबसे ज़्यादा आपका मध्य प्रदेश हो गया, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र हो गया, तीसरे नंबर पर कर्नाटक हो गया। तो सबसे अधिक तेंदुआ की संख्या कहाँ है, मध्य प्रदेश में, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में, तीसरे नंबर पर कर्नाटक में। अगर हम बात करते हैं तो देखिए सबसे अधिक किस टाइगर रिजर्व में तेंदुआ है, तो नागार्जुन टाइगर रिजर्व में आपका सबसे अधिक तेंदुआ है, सबसे ज़्यादा। और ये नागार्जुन टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो आपको पता है ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। समझ में आ गया आपको। तो सबसे अधिक जो टाइगर मतलब तेंदुआ है नागार्जुन टाइगर रिजर्व में है। तो आप देखो कि इतना डिटेल्स जो हम बता रहे हैं, ये आपको बीपीएससी में भी काम करेगा और दरोगा में कहीं भी से भी कोई क्वेश्चन पूछे आपका काम करेगा ही करेगा। तो आप अब निश्चित होकर देखिए करंट अफेयर्स। और अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी को छात्र हैं, तो उनको भी आप भेज दीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं 2024 में रामसर स्थल शामिल। तो देखिए 2024 में टोटल आपके 10 रामसर स्थल को शामिल किया गया है अभी तक 2024 के अगस्त महीना तक। कब तक, ये अगस्त महीना तक का रिपोर्ट है। मतलब जनवरी से लेकर अगस्त के महीने में, मतलब 7 से 8 महीने के अंदर अंदर 10 रामसर स्थलों को शामिल किया गया है, जो इस प्रकार से है। तो आपको ये एग्जाम में आने का चांस है। तो हम एक बार पढ़ के सुना देते हैं। आपका है नजरायन पक्षी अभयारण्य, ये है तमिलनाडु में। उसके बाद आपका काजू बेली पक्षी अभयारण्य, ये भी कहाँ है, तमिलनाडु में। उसके बाद आपका है तवा जलाशय कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो आप देखो, आप क्या कीजिएगा, नजरायन और काजू बेली, तो याद रखिएगा अपने गर्लफ्रेंड को नज़र नहीं लगे इसके लिए उसको क्या खिलाइएगा, काजू। और जो काजू खिलाइएगा वो कहाँ से लाके, तमिलनाडु से लाके। और गर्लफ्रेंड को क्या खिलाइएगा, काजू खिलाइएगा, किसी को उसको नज़र ना लगे। तो नजरायन और काजू खिलाना कहाँ का, तमिलनाडु का। ये दोनों तमिलनाडु हो जाएगा। उसके बाद देखिए तावा कहाँ है, मध्य प्रदेश का।
नेक्स्ट हम बात करते हैं नागी और नकटी। तो ये दोनों का दोनों जमुई बिहार का है, जमुई बिहार का। तो नागी और नकटी, तो आप याद रखिएगा, नाक में से कभी कभी काला काला जो निकलता है बिना सर्दी के भी, तो उसको बोलते हैं नकटी। क्या बोलते हैं? नकटी। तो याद रखिएगा, नाग के नकटी निकल रहा है, नाग जो सांप है उसके नकटी, सांप को क्या निकल रहा है? नकटी। तो नागी नकटी, नागी और नकटी का है बिहार, याद रखिएगा, नागी नकटी बिहार, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मगधी गहरे संरक्षण रिजर्व। मगधी गहरे संरक्षण रिजर्व जो है आपका, ये है कर्नाटक में। नेक्स्ट बात करते हैं अंक समुद्र पक्षी अभयारण्य, ये कहाँ है आपका? कर्नाटक में। नेक्स्ट बात करते हैं अधनासिनी मुहाना संरक्षण रिजर्व, ये कहाँ है आपका? तो कर्नाटक में। तो आप देखिए कर्नाटक का यहाँ तीन हो गया, मगधी हो गया, अंक समुद्र हो गया, उसके बाद अघनासिनी हो गया। इसको आप कैसे याद रखिएगा? इसको आप याद रखिएगा कि देखिए अंक अधना, अंक अधना, उसके बाद मगधी, अंक अधना मगधी, याद रखिएगा। ये तीनों के तीनों कहाँ है? तो कर्नाटक में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कराई बेट्टी पक्षी अभयारण्य, उसके बाद लॉन्ग वुड सोलर रिजर्व, ये दोनों को दोनों जो है आपका ये तमिलनाडु में है। मतलब काई बेट्टी पक्षी अभयारण्य और लॉन्ग वुड सोलर रिजर्व ये कहाँ है आपका? तमिलनाडु में। तो ये 10 के 10 जो आपने मतलब रामसर साइट देखा, इसको जनवरी 2024 से अगस्त 2024 के बीच में लिया गया। और रामसर साइट के बारे में पूरा मैंने आपको कल के वीडियो में बताया है कि पहला रामसर साइट कौन था, विश्व में पहला रामसर साइट किसे चुना गया, भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन है, सबसे छोटा कौन है। तो इसके बारे में डिटेल्स में मैंने कल के वीडियो में बताया, तो उसको जाके देख सकते हैं। और एक बात और, हमने करंट अफेयर्स का 2024 के करंट अफेयर्स का वीडियो 40 से 43 वीडियो बनाया है, जिसका प्लेलिस्ट मैंने बनाया है। उसी प्लेलिस्ट में यह वीडियो भी है, समझे। तो आप प्लेलिस्ट के बारे में बोलते हैं, उसमें जाइए चेक कीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। नहीं तो वीडियो के जब जाइएगा ऑप्शन में यूट्यूब पे, तो वहाँ बगल में प्लेलिस्ट लिखा रहता है, उस पर क्लिक कीजिए, आपको प्लेलिस्ट का नाम मिल जाएगा 2024 करंट अफेयर्स। उसी में सारा का सारा वीडियो है, उसको आप जाइए और देखिए। दरोगा और बीपीएससी के लिए बहुत सुपर वीडियो है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए मेरा तबीयत खराब था, मन नहीं करता था वीडियो बनाने का, लेकिन फिर भी प्रयास किया मैंने। आज आपको हो सकता है अच्छा नहीं लगा होगा, क्योंकि मेरा गला से आवाज़ ही सही से नहीं निकल पा रहा है। तब भी हम कोशिश करते हैं कि आपको क्लास मतलब हर्ज नहीं होना चाहिए, कंटिन्यू क्लास जाना चाहिए। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए और उनको बताइए, जो बीपीएससी का तैयारी करते हैं उनको भी यह वीडियो दिखाइए, समझे। और आपसे लास्ट में एक बात कहना चाहेंगे कि 2 रोटी कम खाइए, लेकिन खुद पढ़िए और अपने आस पड़ोस के बच्चों को भी मोटिवेट कीजिए और पढ़ने के लिए बोलिए। जगह जगह पे जानते हैं जो लोग पढ़े नहीं होते हैं, उनसे पैसा आज के ज़माने में लूटा जाता है, समझे। ये बात आज हमें एहसास हुआ है जब हमारे पिताजी हमको कॉल करके बोले, समझे। तो इस बात को समझिए, सही बात है। अगर कोई आदमी मैट्रिक भी पास है तो उसको ठगना बड़ा मुश्किल है, समझे। लेकिन अगर कोई अनएजुकेटेड आदमी करोड़पति भी है तो उसको ठगना बहुत आसान है। यही अंतर होता है आपका पढ़े लिखे आदमी में और नहीं पढ़े लिखे आदमी में। तो आपसे हम यही विनती करेंगे, खुद पढ़िए, दूसरों को भी बोलिए कि पढ़ो, और समाज के विकास में आप थोड़ा सा योगदान डालिए, स्वार्थी मत बनिए। यही हम आपसे कहना चाहेंगे, और जीवन में आगे बढ़िए। ये हमारा आपसे एक सलाह है, जिसको आप पूरा करिएगा तो हमें खुशी मिलेगी। चलिए, मेरा ये क्लास आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। आज की क्लास में हमसे कुछ गलतियाँ हुई होंगी आवाज़ की वजह से, उसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा। चलिए, हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।